अकबर एक फकीर को लेकर अपने साथ और यहाँ पर एक संत के पास पहुंचते हैं। संत अपनी भक्ति में लीन, उन्हें कोई लेना देना नहीं था आसपास क्या गतिविधियां चल रही थी। वो एक सच्चे सनातनी थे। वो भक्ति भाव पूजा पाठ बहुत किया करते थे, बहुत ज्यादा भजन ध्यान किया करते थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। अब अकबर जो बादशाह बना था उसे अपने ऊपर पूरा घमंड होता है। भाई अकबर ने कुछ चीजों को जानने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो सामने से जाकर हमारे संत को, जो हमारे पूजनीय संत हैं, उन्हें चुनौती देते हैं। कहते हैं कि तुम कैसे संत हो, मेरे पास भी एक बहुत तोड़ का फकीर है, क्या तुम मेरे इस फकीर से जीत सकते हो? यहाँ पर हमारे संत कहते हैं कि तुम बादशाह हो, यहाँ पर तुम बादशाही तुम्हारी मेरे सामने नहीं चलेगी। बादशाह हो तुम अपने लिए हो, मैं एक संत हूँ, मैं भगवान के अधीन हूँ, वही मेरे बादशाह हैं और वही मेरे राजा हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। पहले तो अकबर तुम्हें अपनी भाषा पर लगाम कसनी होगी। तुम्हारा जो बोलने का लहजा है मुझसे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फकीर एकदम से ऐंठ में आता है और ऐंठ में आने के ही साथ वो अपने औना टोना संत के सामने दिखाने लगता है। दोस्तों, संत में और फकीर में बहुत फर्क होता है। संत मोह माया या माया रूपी दुनिया से बहुत परे हैं। वो भगवान के बहुत करीब होते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति को आप नहीं पहचान सकते। संत तो नाम ही बहुत बड़ा है। जहाँ पर संत लग गया वो इंसान इंसान नहीं होता, भगवान योग्य हो जाता है। लेकिन अकबर को गुरूर था अपने धर्म पर, अपने मजहब पर। उसे मजहब ही कहेंगे, धर्म तो कहते हैं कि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। अब अकबर अपने चादर वादर वाले उस फकीर से कहता है कि अपनी विद्याएं दिखाओ, इस संत को हमें धूल चटानी है। दोस्तों, इसके बाद का जो वाक्य होता है, आप सोचिए कौन जीतता है और कौन हारता है। क्या हमारे सच्चे सनातनी जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, क्या वो एक फकीर को मात दे पाएंगे? क्या वो फकीर इतना काबिल है जो हमारे संत के सामने टिक भी पाए? हालांकि मैं वीडियो बताने से पहले ही आप लोग अंदाजा लगाकर बताइए कि कौन जीतेगा इसमें। और ये एक ऐसा वाक्य है, एक ऐसी जगह की व्याख्यान मैं आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ जहां पर कहा जाता है कि आज भी जो सीता मैया हैं उनका अनुभव उस जगह पर होता है और लगता है कि सीता मैया साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं। सीता मैया के जो पगों के घुंघरुओं की जो आहट है वो आज भी उस स्थान पर सुनाई देती है। और मैं जिस स्थान का नाम लेने वाली हूँ, अगर कोई भी वहां से मुझसे जुड़ा हुआ हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या सच में ही इतनी ज्यादा महिमा है? दोस्तों, मैं तो बहुत मानती हूँ और मैं संतों की छत्र छाया, एक आसीम भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ जिन लोगों को संतों की छाया, छत्र छाया, संतों का साथ मिलता है, वरना बड़े नसीबों से ये योग बनते हैं। तो चलिए आपको एक ऐसी बात के बारे में बताती हूँ जहाँ पर एक संत और फकीर के बीच में टक्कर होती है। और टक्कर कौन जीतता है, तभी तो हम कहते हैं कि सनातन एक नाम ही नहीं है, एक पूरा इतिहास है। और सनातन एक ऐसी चीज है जिसे झुटलाने से भी, तुम्हारे ना कहने से या किसी और के ना कहने से ये मिट थोड़ा ही जाएगा। जड़ जहां से शुरू हुई है, पेड़ की कोई भी शाखा कट जाए लेकिन पेड़ हमेशा जड़ से जुड़ा हुआ होता है। सोच लीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पेड़ चाहे कितना भी विशाल हो, जब तक उसकी जड़ कायम है, जब तक ही वो विशाल है। टहनियां अपना रूप लेती हैं, इठलाती हैं, जड़ों को चिढ़ाती हैं, समझिए। लेकिन अगर वो जड़ अपना काम करना छोड़ दें तो वो टहनियां मुरझा जाएंगी, उनमें जान नहीं रहेगी। तो जो जड़ है वो सनातन है, जिसे लोग कुछ समझते नहीं हैं, जिसे वो टहनियां समझती हैं कि ये कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था और एक दिन देख लेना यहीं पर खत्म होगा। तो चलिए आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराते हैं जो शायद आप लोगों ने भी सुनी हो या ना सुनी हो। जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना हमसे। यहाँ पर अकबर का बादशाह बनना, और हमारा एक क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर राजस्थान के सीकर जिले में एक रेवासा गांव है। दोस्तों, इस रेवासा गांव में एक श्री अग्रदेव आचार्य जी उस समय वहां पर भक्ति किया करते थे।
यानी खाली इलाका था, अब तो वहां पर गांव बस गए हैं, कई गांव आ गए हैं। तो यहाँ पर जो श्री अग्रदेव आचार्य जी होते हैं वो बहुत बड़े संत थे, नामी जानी थे। आसपास के लोग उनकी छत्र छाया में रहना पसंद करते थे। हमेशा भक्ति में लीन रहने वाले संत, हमेशा लोगों का भला करने वाले संत, हमेशा सृष्टि का भला सोचने वाले संत, जिनकी चर्चाएं आसपास दूर दूर तक थी। अब ये खबर यहाँ पर अकबर के कानों में पड़ती है कि भाई एक अग्रदेव आचार्य जी, श्री अग्रदेव आचार्य जी बहुत बड़े संत हैं, उन पर बहुत ज्यादा सिद्धियां हैं, वो बहुत कुछ चमत्कार करते हैं। अब एक बड़ा राजा, एक अकबर, जो पूरे भारत को अधीन कर चुका था, यहाँ पर वो सोचता है कि हम देखें कि वो कैसा संत है, मैं भी तो जाकर देखूं। अब अकबर यहाँ पर एक अपने साथ के फकीर को लेता है। वो फकीर भी माना जाना पहुंचा हुआ फकीर था भाई, उसमें भी कई सारी जादू टोना या ऐसी चीजें उसको आया करती थी, लेकिन संत और फकीर में तो बहुत फर्क हो जाता है। अकबर फकीर के साथ संत के सामने प्रकट हो जाते हैं, यानी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो श्री अग्रदेव आचार्य जी होते हैं, उन्हें पहले ही पता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है। कहते हैं कि जो बड़े बड़े संत हुआ करते थे, उन्हें पहले ही आभास हो जाया करता था, या पहले ही ऐसी सारी चीजों के बारे में पता चल जाया करता था। अब यहाँ पर जब अकबर वहां पर पधारते हैं, तो यहाँ पर जो संत होते हैं वो अपनी आंखें खोलते हैं, भजन ध्यान में लीन थे। वो कहते हैं कि राजन, किस मनसा से आए हो? तुम बादशाह हो, लेकिन मैं तुम्हें राजन ही कहूंगा। तो यहाँ पर अकबर अपने मन में सोच रहा था कि मुझे तो तुम्हारे यहाँ पर चमत्कार देखना है कि तुम कितने चमत्कारी हो, क्योंकि आसपास बहुत नाम था श्री अग्रदेव जी का। तो यहाँ पर अकबर खड़ा हुआ इन बातों को मन में सोच रहा था, और दूसरी तरफ जो अग्रदेव होते हैं वो सारी मनसा को समझ जाते हैं। अकबर नैनों से इशारा करता है, बहुत सारी सेना उसके साथ होती है उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए। भैया यहाँ पर जो उसके अकबर का जो यहाँ पर वो होता है, वो अपनी चादर बिछाता है। फकीर जो होता है चारों कोने पर सुपारियां रख देता है, उस चादर पर बैठ जाता है और थोड़ी सी कुछ ऐसा आयत या कुछ बोलता है, और वो चादर थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। अब वो लग रही थी, ऊंची हो रही थी, मानो जैसे सुपारियां चादर को ऊपर की तरफ खींच रही हों। देखकर जो हमारे संत होते हैं अग्रदेव जी, वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि अकबर, तू चाहता क्या है? सीधा सीधा बोला करते थे। वो बिल्कुल भी किसी के दबाव में आने वाले नहीं थे, क्योंकि एक संत थे, अपने आजादी की जिंदगी जीते थे। अब यहाँ पर अकबर कहता है कि हमारे जो ये फकीर हैं ये बड़े ताकतवर हैं, क्या तुम इनसे ऊंचाई कर सकते हो? तो यहाँ पर संत को गुस्सा आ जाता है, लेकिन संत की जिंदगी में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं है। संत को किस बात से बेचैनी होती है कि एक बादशाह होते हुए उसमें तमीज या तह या कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसे एक संत के सामने दिखानी चाहिए थी। यहाँ पर अग्रदेव जी कहते हैं, अग्रदेव आचार्य जी कहते हैं श्री अग्रदेव आचार्य जी कि देखो, तुम बादशाह हो, अपने वहां के हो, जब किसी संत के सामने जाते हैं तो उसका सम्मान करना पड़ता है। अब यहाँ पर हंसते हुए जो यहाँ पर हमारे संत होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने कमंडल को आदेश देते हैं। कमंडल रखा करते थे पहले सभी जो संत हुआ करते थे। कमंडल से कहते हैं कि हे बच्चा, मुझे स्नान करना है। इतने ही शब्द निकलते हैं, कमंडल कुएं से पानी भरता है और यहाँ पर श्री अग्रदेव आचार्य जी को नहलाने लगता है। जब वो नहाने लगते हैं तो अकबर देखता हैरान हो जाता है। तभी वो स्नान करने के बाद यहाँ पर जो ऋषि होते हैं वो आदेश देते हैं अपने कपड़ों को। तो अपने आप उनके जो कपड़े होते हैं, जितने भी वो वस्त्र धारण किया करते थे, सभी शरीर में आप धारण हो जाते हैं। उसके बाद वो सैया यानी वो धरती में एक बिदरी जैसा कुछ बिछाया करते थे। सादा सिंपल संत थे, कोई ऐसे बड़े ये नहीं थे कि ताम झाम से जैसे आज देखो रथ यात्राएं निकलती हैं, वो अच्छे बड़े बड़े सिंहासन पर योग पीठ के जो संत होते हैं बैठकर चलते हैं, ऐसे संत थोड़े ही थे। तपस्या में लीन रहने वाले, कोई भी आसपास चेला नहीं सेवा करने वाला, खुद अपना काम स्वयं किया करते थे। अब यहाँ पर जिस पर वो सोया करते थे, जो उनका बिछौना था जो जमीन पर ही लगता है, वो अपने आप आ जाता है और उस पर हमारे जो श्री अग्रदेव आचार्य जी होते हैं वो विराजमान हो जाते हैं।
और ये बिछौना आसमान में उड़ जाता है। यहाँ पर अकबर देखता रह जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। करीबन आध घंटे तक अकबर वहीं पर खड़ा रहता है और जो श्री अग्रदेव आचार्य जी होते हैं वहां पर विश्राम करते हैं। फिर उनकी जो चादर थी वो नीचे आती है जिस पर वो सोया करते थे। नीचे आने के बाद वो अपने वहीं पर बैठ जाते हैं जहां पर वो अपनी तपस्या कर रहे थे। इसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम चमत्कार देखने के लिए आए थे, तो मैंने बादशाह तुम्हें चमत्कार दिखा दिया है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। और कभी भी किसी को एक समान मापने की कोशिश मत करना, सब कोई एक समान नहीं रहते हैं। अकबर पैरों में गिर जाता है, कहता है कि मुझे आपकी शक्ति का आभास नहीं था। यहाँ पर हमारे संत कहते हैं श्री अग्रदेव आचार्य जी की शक्ति का आभास नहीं, कभी भी चमत्कार के पीछे मत आना। संत के पास एक भाव से आया जाता है और जिसके अंदर भाव नहीं हुआ वो संत के पास आए या ना आए उसकी कोई कहते हैं कि आज की भाषा में कहूँ तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी प्राप्ति आपको कुछ नहीं होगी। आप एक वत्सल भाव से यानी एक हृदय से पुकारते हुए आप भगवान के पास या किसी संत के पास जाओगे तो साक्षात आपको श्री हरि प्राप्त होंगे। और अगर आप एक मतलब के और एक कहते हैं ना कि मैं वहां पर जाकर देखता हूँ फलाना ऋषि कैसा चमत्कार करता है, अगर इसे इच्छा से आप अगर गए तो वहां पर चमत्कार ही मिलेगा, आपको प्राप्ति नहीं मिलेगी, आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चमत्कार तो आपको मिल जाएगा, आप चमत्कार देखने के इच्छुक थे, लेकिन जो संत दर्शन से लाभ होते हैं, जो संत दर्शन से हमारे बिगड़े हुए काम बनते हैं, वो काम वो नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर दोस्तों जब हमारे श्री अग्रदेव आचार्य जी ने ये सब कुछ किया था तो यहाँ पर जो उनके साथ फकीर होते हैं वो राजा के पीछे लुढ़क जाते हैं, यानी जो अकबर होता है अकबर के पीछे खड़े हो जाते हैं और कांपने लगते हैं। अकबर नतमस्तक हो चुका था। श्री अग्रदेव जी से कहते हैं कि हे संत, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास हमारे भगवान हैं और सब कुछ है मालिक का दिया हुआ। हालांकि उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्हें क्या मतलब किसी के पैसे से, किसी की जमीन से। दोस्तों अकबर कहता है कि अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो ये तो मेरी अपमान होगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता, ये तो एक तौहीन होगी एक राजा की। इसके बाद यहाँ पर जो श्री अग्रदेव आचार्य जी हैं वो कहते हैं कि हाँ, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो जीवन भर अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना और ना ही मुझे कभी अपने पास बुलाना। ये इच्छा जताते हुए कह देते हैं कि हे राजन, तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन अकबर ठहरा एक बादशाह, वो कहता है कि मुझसे जो गलती हुई है मैं उसको सुधार तो नहीं सकता। अकबर माफी मांगते हुए यहाँ पर अकबर करीबन 16,000 बीघा पट्टा यानी 16,000 बीघा जमीन अक्षरों में लिखकर और वहां पर संत के सामने रख देते हैं। संत ने कहा कि मैं क्या करूंगा इसका, मैं क्या करूंगा, जब तो वो जमीन खाली थी। वो कहते हैं कि आप कुछ भी करो, मैं ऐसे नहीं जा सकता। और दोस्तों वहां से अकबर दबे पांव अपने सिंहासन तक पहुंचते हैं। कई दिनों तक इस बात पर विचार करते हैं, लेकिन एक संत को वादा दिया था। कहते हैं उस दिन के बाद अग्रदेव जी आचार्य के सामने ना ही तो कभी अकबर आए थे और ना ही कभी अकबर ने उन्हें बुलाया था। अब बताते हैं कि जो जमीन होती है यहाँ पर जो 16,000 बीघा जमीन होती है उसमें कई गांव बस चुके हैं, कई गांव का निर्माण हो चुका है, कुछ जमीन सरकार के हित में आ चुकी है, कुछ जमीन पर कुछ हुआ है। वहां पर धाम भी बना हुआ है, रेबासा धाम। रेबासा धाम में कहते हैं कि आज भी श्री अग्रदेव आचार्य, उसके बाद 4 आचार्य आते हैं, जो आखिरी के आचार्य होते हैं वो सब कुछ लिखित रूप में इन्हें रखकर जाते हैं। रेबासा धाम की जानकारी होती है। रेबासा धाम का निर्माण करीबन 1517 से 1570 के बीच में होता है, यानी अकबर के ही समय में इस धाम का निर्माण होता है। ये राजस्थान के सीकर जिले में रेबासा गांव, यहाँ ये सारी चीजें होती हैं। दोस्तों ये सब कुछ घटित होता है। कहते हैं रेबासा धाम में आज भी सीता मैया के चरणों की जो आवाज है या खटपट है वो आज भी सुनाई देती है। तो कैसे कह सकते हो कि आप भगवान नहीं हैं, कैसे कह सकते हो कि ये सारी चीजें नहीं हैं।
आप उस धाम में भी जाकर सिद्ध कर सकते हो, सोच सकते हो, भाई हम तो मानते हैं। मैं एक वीडियो बताई थी जहां पर मैंने बताया था कि एक जब रामायण हुई थी, रामायण काल चला था, तो उस समय एक वानर का अब पुनर्जन्म हुआ है। तो उस पर पता है लोग क्या कहते हैं, कभी कभी उस पर कमेंट आते हैं कि मैं भी रामायण काल से हूँ, मेरा भी जन्म हुआ है, क्यों जनता को पागल बनाया जा रहा है, और तुम जैसे लोगों की ही वजह से जो हमारे वेद हैं, ग्रंथ में, उनमें उल्टी सीधी ऐसी कथाएं लिखी हुई हैं। उस भाई को कड़ा कड़ा जवाब देना चाहती हूँ, क्या आप में इतनी बुद्धि है कि आप इतनी सारी कथाएं दिमाग से रच सकते हैं? अगर रच सकते हैं तो एक आध कहानी हमें भी बनाकर बताइए। जरूर, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तुम जैसे लोग सच में ही समाज के लिए बहुत घातक होने का काम करते हो। जो तुम ऐसी बातें करते हो ना, मैं एक चैनल पर होते हुए, चैनल पर काम करते हुए क्यों खुले विचारों से बोलती हूँ, मैं क्यों नहीं डरती किसी से। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग हमारे समाज के लिए घातक होते हैं। अच्छा, आप महाभारत और रामायण को नकारते हो, झूठ मानते हो? कमाल है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप सच में ही इस जगत में हैं और आपकी सोच ऐसी है कि आप रामायण को नकारते हो। रियली, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस व्यक्ति की मानसिकता। कमाल की बात है। मतलब वो सभी ग्रंथों को, वेदों को, सब चीजों को नकार रहा है और वो कह रहा है कि हम जैसे लोगों की वजह से ये झूठी जो शिव महापुराण है या विष्णु पुराण है या महाभारत है या रामायण है या कृष्ण लीला है, ये हम जैसे लोगों की वजह से ही रची गई हैं। कमाल है भाई। कभी कभी अपने अंदर भी झांक कर देखना भाई, तुम कितने गहरे पानी में हो। मैं क्या कहूँ आपके बारे में, मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहती, लेकिन आप समझदार हैं। अगर इन बातों को सुनोगे तो शायद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, ये घटना, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी नहीं है, एक जानकारी सी है, जो कि रेवासा धाम है। क्या आप कभी रेवासा धाम गए हैं? वहां पर आपने सीता माँ के कुछ ऐसी चीजें अनुभव की हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। कई जगह ऐसी हैं जहां पर आज भी भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं और आप उन्हें पा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये तो हुई ऐसी बातें, लोगों की अपनी मानसिकता है, जो जैसा कहेगा वैसा पाएगा, हमें क्या लेना किसी से। लेकिन हमारा एक छोटा सा संदेश है, किसी के कानों में हमारी बातों से कुछ फर्क पड़े तो शायद हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। इस धाम के बारे में किस किस को पता था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।